बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशवानी मीडिया और मैं हूं सैयद आलमज़ेब मशवानी। नाज़रीन, इस वक्त मैं अपने आबाई इलाका मौज़ा सरी कोट यूनियन कौंसिल सरी कोट के इलाके में मौजूद हूँ। आज पहली बार एक प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे इंटरेक्शन करने लगा हूँ कि ये जो इलाका है पूरा सरीकोट का रीजन, जिसमें बेलग्रान, डुड़ा, दमड़ा और पीछे छुई क्यारी वगैरह ये इलाके शामिल हैं। सरीकोट, तंगी, खेरोच, अनारगा, इवन के कुंडी उमर खाने तक, इस सब को हम सरीकोट रीजन ही कंसिडर करते हैं, जिसमें मैदानी इलाके के बड़े बड़े गांव, यूनियन कौंसिल भिंडा से तलक रखने वाले बक्का, गदवानिया, बसोमेरा, जहांगीरी, सरी, ये सारा इलाका इस रीजन में आता है। नाजरीन, यहाँ इस इलाके में अगर तारीख़ को पढ़ा जाए, समझा जाए, तो ये वो इलाके हैं कि जिनके लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। यहाँ बड़ी बड़ी शहादतें हुई। यहाँ हमारे ऐसे भी बुज़ुर्ग थे कि जिनको सिखों, हिंदुओं, अंग्रेज़ों का सामना रहा। उनको मंजनीक और तोपखाने के बैरल के साथ बांध के, बारूद के साथ बांध के शहीद भी किया गया। लेकिन उन बुज़ुर्गों ने ना सरेंडर किया है और ना ही अपने मुस्तकबिल की बका के लिए कंप्रोमाइज़ किया। गो कि उस वक्त भी थोड़े बहुत मीर जाफ़र, मीर सादिक मौजूद थे, जिनकी तफसील में भी नहीं जाता। तो उन बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ इसलिए दी थी कि एक तो इज़्ज़त नफ्स का मामला था और दूसरा उन बुज़ुर्गों ने आने वाली नस्लों के लिए आसानियाँ और आसाइश और सहूलतें पैदा की। खुद तो कुर्बानी दे दी, लेकिन आने वाली नस्ल को उन्होंने खुशहाल रखने की एक जुर्रत की, एक सही की, एक इब्तिदा रखी। अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए वो लड़ते रहे इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ। हालांकि उस दौर में ना असले की भरमार थी, ना एक्सेस था, ना इंटरनेट था और ना कम्युनिकेशन सिस्टम था। असलहा और बारूद भी ऐसे वाफिर मिकदार में नहीं थे। लेकिन उन बुज़ुर्गों ने इतनी कुर्बानियाँ दे के इस पूरे इलाके को अपने कब्ज़े में रखा। तो कहने का मकसद है कि उन बुज़ुर्गों ने जितनी कुर्बानियाँ दी थी, तो हम आगे जितनी भी जनरेशन गुजरी हैं, जितनी नस्ल गुजरी है स्टेप बाय स्टेप, आज भी लोगों के पास हज़ारों कनाल की अराज़ी मौजूद है और बहुत कम लोग हैं जिनके पास कम से कम ज़मीन होगी। और हमने उस चीज़ की ज़रा भी कदर नहीं की। अब मेरे इस इतने डिस्क्रिप्शन का जो मकसद है वही है कि हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, क्लिप्स भी दिखाएंगे कि इस इलाके में मेरे बैक पे अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो पीछे ये लगे हुए क्रश प्लांट्स। ये क्रश प्लांट्स मौज़ा सरीकोट के एरिया में है। अब इससे क्या नुकसानात हैं? इससे नुकसानात ये हैं कि इस एरिया में ख्वाह वो किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखता हो, मशवानी सादात हो, यवान हो, गुजर हो, कोई भी हो, सरी का हो, बसोमेरा का हो, छोटी सरी का हो, खैरोज तंगी का हो, गलई का हो, किसी भी साइड का हो, ये सब की मीरास है और इन सब के मफादात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये लीज किसने किया, कैसे हुआ, मकामी तौर पे एग्रीमेंट में कौन शामिल है, फिर इसकी डिमार्केशन हुई कि नहीं हुई, एनवायरनमेंट के लिए क्या किया गया, क्या मकामी लोग इस पर रजामंद हैं। नाजरीन, मैं आपसे अर्ज़ करता जाऊँ, आज तो ये एक क्रश प्लांट लगा है और इस एरिया में ये आहिस्ता आहिस्ता अनारगाह की तरफ भी जाएंगे, ये ऊपर भी जाएंगे, ये जहाँ इनका दिल करता है वहाँ जाकर डेरा जमा देते हैं। मैं जब देखता हूँ तो मैं आंखें बंद करता हूँ कि ये कुर्बानी कोई और दे। आप जब देखते हैं तो आप कहते हैं यार कुर्बानी को और दे। अब मेरा सवाल ये है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, उनको भी अगर स्टडी किया जाए तो उसके मुताबिक ये बिल्कुल नाजायज़ है। अगर बाकी इन्वायरमेंट्स के और मुख्तलिफ चीज़ों को अगर आप देखें तो इस प्लांट का इस जगह पे होना बहुत नामुनासिब है। फिर मालिकाना हकूक़ हैं। मैं आपको ख़ुद ज़ाती तौर पे बता देता हूँ कि इसी पहाड़ के टॉप पे
बाकायदा खसरा नंबरात हैं और मलकियती रकबा है जो मेरे आबा व अजदाद का कम से कम 300 से लेकर 400 कनाल का रकबा मौजूद है। बाकी जो शामिलात दे है ये शाहीकोट के लोगों की इसके अंदर अमल दखल है। और फिर जहाँ पे हद बरारी होती है उससे परली तरफ जो सरी का मौज़ा बनता है उस सरी के मौज़े के साथ कॉर्नर के साथ भी शरीकोट के लोगों के बुजुर्गों के नाम आ रहे हैं। अब मज़ीद तफसील मैं क्या बताऊँ, मुख्तसर बात करना चाहता हूँ कि नाज़रीन अगर हम एक दूसरे को देखते रहें और ऐसे ही ये इलाका गैराबाद होता रहे और ख़राब होता रहे तो आप यकीन करें आइंदा आने वाली नस्लें हमें बुरे अल्फाज से याद करेंगे। और इस इलाके में जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या किसी गमी शादी पे देखते हैं तो यहाँ ऐसे ऐसे लोग सर उठा के चलते हैं कि आप कहेंगे इस इलाके के पूरे मालिक भी यही हैं। इस इलाके में जो लीडरशिप की क्वालिटियाँ हैं सारी इसी में है। लेकिन अफसोस कि इस तरह के कामों में कोई भी फ्रंट पे नहीं जाता। वो एक ही फर्द था, वो एक ही शख्स था कि उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती थी। इस इलाके में जब भी इस तरह के कोई काम होता था, इस तरह की कोई हरकत होती थी तो वो मर्द कलंदर खुद एक प्लान बना के उसके लिए रुकावट खड़ी कर देता था और उसका नाम था सैयद फारूक शाह मशवानी, जो आज इस दुनिया में नहीं है और हर कोई अपनी मनमानी के साथ दंदराता फिर रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन नाज़रीन अब मेरे को चंद सवाल हैं। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस इलाके की, इस धरती की जिसमें बहुत खूबसूरती थी, सब्ज़ा था, दरख्त थे, पौधे थे, आपको हम वीडियो में दिखाएंगे, वो सब को आग लगा दी गई, वो सब जला दिए गए, वो राख कर दिए गए और एक पहाड़ सारा गंजा नज़र आता है। फिर यहाँ पे क्रश प्लांट लगा के इस पूरे इलाके की खुदाई करके यहाँ पे बारूदी मवाद फटा के यहाँ पे क्रश मशीन लगा के इलाके पे कब्जा करके दिन ब दिन बढ़ता जाता है और जहाँ दिल करता है वहाँ पे मशीनरी लगा के तो खुदाई शुरू हो जाती है। तो इसमें बुनियादी सवालात कुछ चंद मैं अपने मकामी लोगों से करना चाहता हूँ कि आया आपकी मर्ज़ी से ये सारा कुछ हो रहा है? जब जिस किसी ने भी ये लीज़ कराया और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो मकामी तौर पे किसके साथ एग्रीमेंट किया गया? लीज़ कौन से रकबे की है, कितने रकबे की है, कौन से मौज़े में है, फिर इसकी डिमार्केशन हुई कि नहीं, इसका मालिकाना हुकूक का क्लेम किसको जाता है, इलाके को क्या फ़ायदा है उससे, फिर जो रियासत के कवानीन हैं उसके मुताबिक जो लीज़ करने वाला शख्स है, जो ग्रुप है, जो भी है, उसने उन कवानीन को फॉलो किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अवाम मकामी तौर पे आप लोगों ने, मैंने क्या किरदार अदा किया है? मैं सिर्फ इतना बता दूं कि अगर हम इज्तिमाही तौर पे इस काम को रोकना चाहें तो मैं वसूख से कहता हूं कि एज ए कौम, एज ए बरादरी, एज ए इलाका ये प्रोजेक्ट बहुत आसानी से पोस्टपोन किया जा सकता है और इनको यहाँ से बेदखल किया जा सकता है। अब मैं ये सवालात छोड़ के जा रहा हूँ कि इसके लिए ये कुर्बानी कौन देगा, कौन इत्तेफाक पैदा करेगा, कौन इस इलाके के हुस्न को बचाएगा। यहाँ जो चरिंद परिंद सब मुतासर हो रहे हैं। खूबसूरत परिंदे यहाँ चहचहाते रहे, खूबसूरत परिंदे यहाँ नज़र आते हैं। आप यकीन करें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो सब यहाँ इलाका छोड़ के चले गए। तो मैं चंद सवालात आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि इसके बारे में आप अपनी राय दीजिएगा कि इसका हल क्या है और कौन कौन इस हक से महरूमी के लिए कुर्बानी देना पसंद करता है। अपनी राय दीजिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स में मुस्बत अंदाज में अच्छे मशवरे दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर हम आपको इस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। आप ईमेल एड्रेस भी देंगे, वो उस पर भी रब्ता कर सकते हैं, अच्छी राय दे सकते हैं। और इंशाल्लाह इस इलाके के लिए हमारे आबा-ओ-अजदाद की कुर्बानी की चैन और लड़ी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो और ये बातें अच्छी लगी होंगी, बुरी नहीं लगी होंगी। तो नाजरीन जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूं कि अब आपको इसके बाद इस इलाके के बारे में अच्छे अपडेट्स मिलेंगे। तमाम हुकूक जो आप लोगों के इस इलाके के हैं, सड़कों के, गलियों के, बाकी भी जो चीज़ें हैं, वो सब बग़ैर किसी हीलो हजत के बिला इम्तियाज़ हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। तो अर्ज़ है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा
और अपने दोस्तों तक भी फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि सब बाहिमी तौर पे आपस में जुड़े रहें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।